प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उस दौरान कहा कि हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, हर घर तक, हर बूथ तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक जाकर ये कहेगी कि प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए राम राम भेजा। क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी भूला नहीं जा सकता और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश को एक मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं, आप सबके बीच में रणजीत चौटाला जी को भेजा। आप सब हाथ खड़े करके आश्वासन दिलाइए कि एक महिला, एक भाई, एक पुरुष इनके साथ 10-10 हाथ बनकर काम करेगा। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ हर रोज नए समीकरण पैदा कर रहे हैं। यह दृश्य हांसी के एक कार्यक्रम में देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला गायत्री यादव के प्रतिष्ठान में जुटी भीड़ को देख गदगद हो गई। वहीं विधायक विनोद भैना और गायत्री यादव ने कहा कि हांसी विधानसभा से आपको 70,000 वोटों से जिताकर भेजेंगे। लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, गायत्री देवी जो महामंत्री हैं प्रदेश की महिला की, उसके आवास पे आए और भारी भीड़ को देखकर गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि गायत्री देवी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतनी बड़ी भीड़ की इकट्ठी की है। आइए दिखाते हैं रणजीत चौटाला ने क्या कहा। आपको पता होगा कि वो बड़ी नेशनल लेवल की शूटर रही है। वो निशाना आप पे दागेंगी या राजनीतिक निशाना आप पे दागेंगी या कांग्रेस पे दागेंगी? देखिए, ये उनका काम है, पर मैं एक बताऊं, शूटर नहीं है वो, आपको पता होगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपका सवाल हो गया, आपने करना है तो आप कर लो, जब मैं जवाब दूंगा तो मुझसे नहीं बोलूँगा। देखिए, हमारे परिवार की प्रकाष्ठा है, फिर देवलाल के परिवार की बहुत बड़ी इज्जत है लोगों को। हम आपस में चुनाव लड़ने, मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़े हैं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ आपस में एक लाइन के जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। आजकल तो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं कहता तू उसको वोट डाल, वो कहता है मैं वोट डाला है तो तेरा वोट डाला। बच्चे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, सीखेंगे, क्या कोई दिक्कत बुरी बात थोड़ी है। पर हमारे जब आपस में परिवार में बैठेंगे, ब्याह शादी होगी तो हमारे वही रिश्ते रहेंगे जैसे मेरे अपने बच्चों के साथ है, वही मेरे उनसे रहेंगे। चुनाव लड़े उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मैं उन पर क्यों कहूँगा? क्या बच्चों पर टिप्पणी करूँगा मैं? It is the patronized answer here. नहीं, patronized नहीं. This is the best answer which as uncle, as a great grandfather I can answer. आप सांसद बन जाते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है, तो हिसार वालों को आप एयरपोर्ट के अलावा क्या सुझाव दोगे? देखिए, एज एमपी मैं आपसे बताया ना, मैं पहले भी एक बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मेरे सब लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन थे। वो कांग्रेस है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मेरे माधवराव सिंधिया से एक बार आपके आलसी में स्वागत था, सिर्फ आलसी में भी मैं उन्हें रोकेगा तो मेरे उनसे पारिवारिक संबंध था। और मैं 72 से राजनीति को देख रहा हूँ, जो देवलाल के यहाँ होने की करके, तो मेरे सब लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, चाहे वो किसी भी पार्टी से। तो मुझे काम लेना आता है। बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे फंड होते हैं जो लैप्सिस होकर वापस चले जाते हैं। मुझे उनसे क्या क्या काम दिए जा सकते हैं, मैं जब उनसे दोस्तानी है, ताल्लुकात है, तो मैं देखूंगा कि हिसार के लिए एयरपोर्ट के साथ किस मिनिस्ट्री की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है। हम तो सबसे बड़ा फेस है कि वर्ल्ड का सबसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। इसके साथ अगर आपका भी ये डेवलप हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं भैना साहब है, हमारे दूसरे जो मेरी यहाँ की रोटी जाके मांगूंगा, हिसार का नक्शा दूंगा, तो हमें बहुत चीज़ें, बहुत पोटेंशियल, बहुत काम निकलेंगे। आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बड़े प्रगतिशील किसान हैं और कई जगह आपको किसानों का विरोध झेलना पड़ता है। ऑब्वियसली इससे आप नकारेंगे नहीं, आप तो आप तो किसान हैं, तो देवलाल जी भी किसान थे, आपके किसान के पुत्र हैं। किसानों को तो आपको दिल से लगाना चाहिए। मैं आपसे एक बात बताऊं, उन किसानों से मैंने आज एक सवाल पूछा। आज भी एक गाँव में हुआ, सुनो ना, विरोध नहीं हुआ। वो 4 आदमी 5 आदमी आता है, आपको इस बात की जानकारी है। वो 50-100 नहीं होते और पूरे गांव में 1000 आदमी हमें सुनता है। वो 3 या 4 लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं सुनो तुम पूछ लो क्या पूछना है। जब मैं उन्हें पूछता हूँ तो मैं ये बताता हूँ, किसान हो ना रहा, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तुम ये बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है जिसने 10 मन गेहूँ को उठा के 70 मन गेहूँ पे ले गया, उसका नाम बताओ। जिसने शोध करा उन्हें नहीं पता था।
तुम वर्ड का बताओ, वो नहीं बता सकते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बता दो कौन साइंटिस्ट है। अब मीडिया के सवाल तो बहुत पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान का बेस्ट साइंटिस्ट कौन था, जिसने सारा गेम को, या जिसने बीटी कॉटन का इन्वेंशन करी, जिसने जीरी को बढ़िया फसल की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता दो, कोई मीडिया वाला बता दो। 6 उधार के कैंडिडेट बता रहे हैं विपक्ष वाले कि भी बीजेपी ने 6 उधार के कैंडिडेट लिए हैं। आप 4 बार यानी कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, एक बार लोकदल से लड़े हैं, एक बार राज्यसभा के बने हैं, तब भी इंडिपेंडेंट थे। वो 6 के 6 यानी कि एमपी को, जो प्रत्याशियों को उधार का कैंडिडेट मानते हैं। आप मानते हो क्या? अब मीडिया वाले जवाब दें, जो ठीक हो उसकी बात को हाँ कहना, नहीं ना कहना। नहीं, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये मैं जो कह रहा हूँ मेरी रिप्लाई को। ये पहले भी पूछा था मैंने एक बार आपसे। फिर अब भी सुनो, 6 कहाँ खाता कहाँ लिखा हुआ है, किससे उधार लिया हमने, किसने हमारे 10 का अंगूठे करवाए हैं, कि और कौन उधार लेके उनकी पेमेंट करके। मैं आपसे ये पूछा विपक्ष नहीं, विपक्ष इस सवाल में कोई तुकबंदी है क्या? आपने पूछ लिया, और 2 सवाल पूछो, मैं आपसे 1 सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से आंसर करना। और 2 सवाल और पूछो, मैं दे रहा हूँ आपको। बेड़ा साहब, आप यहाँ से स्थानीय विधायक है गायत्री जी, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है हांसी की, तो कितने आश्वस्त अब मैं हैं आप? आपसे 1 सवाल पूछूँ, हाँ, तो पूछिए सर। ईमानदारी से बताइए। परमात्मा को मानते हैं आप बताओ, मोदी साहब लोकसभा में जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, अगली सरकार बन रही है कि नहीं बन रही, आपका असेसमेंट बता दो। It depends upon the mandate of the नहीं, आप masses दोस्तों here. से तो बात करते हैं, उनके सामने तो हाँ करते हुए बता दो ये क्या कहते हैं। I can't predict about it, but majority में तो मैं भी आ सकते हैं। 400 पार का तो मैं नहीं कह सकता सर। मीडिया का तो कहना उचित भी नहीं बनता हाँ, बनता है। वो तो सब समझे होते हैं। वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, एवरीबॉडी लाइक्स इट एंड एवरीबॉडी वांट्स कि ही शुड टेक ओवर एज प्रेसिडेंट। दिस इज नॉट द फीलिंग ऑफ इंडियन ओनली, इवन इफ वी गो आउटसाइड, पीपल इन अदर कंट्रीज दे आल्सो लाइक। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछली बार मैं 1 मिनट, पिछली बार मैं ट्रंप को नहीं मान रहा था कि ट्रंप अच्छा आदमी लगता था पिछले चुनाव में, पर अब के इस चुनाव में मैं जब देखता हूँ ना, ट्रंप का जो अमेरिका का रशिया में जो यूक्रेन में हाल हुआ, उसके बाद बाइडन की लीडरशिप अमेरिका के लोग भी चाहते हैं। मैं खुद इस बात कहूँ कि बाइडन एक बार ट्रंप जीत के आए। सदाम को जब फांसी टूटा था ना, तो मैं उसका सपोर्टर था कि आदमी एक बार दोबारा निकल के आए, फिर दोबारा चुनाव और फिर दोबारा ये राज में। देखिए, जब जाते किसी के इलावा, ये ह्यूमन बीइंग है, हम उसके साथ खड़े होंगे जो शरीफ आदमी होगा, ठीक आदमी होगा, इंसानियत कहती है, उसके साथ खड़े। कैन यू प्रिडिक्ट कि भी 400 पार हो जाएगा? देखिए, 400 पार का तो नहीं कहता मैं, देखिए कोई बात गलत नहीं कहूँगा, पर एक मान के चले कि बहुत कंफर्टेबल, पहले से ज़्यादा सीट्स लेके मेजोरिटी है कि क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते ना, आप बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। आपका क्वेश्चन। जी, मैं क्वेश्चन यही था कि बेड़ा साहब यहाँ से स्थानीय विधायक है गायत्री जी, आज आपने यहाँ कार्यक्रम किया, तो उम्मीदवार जो आपके बीच आए हैं, हांसी विधानसभा को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं कि यहाँ आप वो जिता कर भेजेंगे? 70,000 की बात की तो है। तो घना साहब ने 70,000 की कर दी थी। घना साहब, आप कितने आश्वस्त हैं? 70,000 देखिए, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, ठंडा पानी मंगाई, क्योंकि जनता वोट डालती है देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए और गरीब आदमी को ऊंचा उठाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों काम बखूबी करके दिखाए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा देश मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, बच्चा बच्चा मानता है कि देश मजबूत हुआ है। हमारे देश ने तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कुछ सामने नज़र आ रहा है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ा है। और गरीब आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। उसमें जनता के सहयोग की ज़रूरत है और जनता भी चाहती है कि हमारा देश विकसित देश हो। तो इस बात को, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि हांसी के लोग बहुत ही समझदार हैं और वो 25 मई को जो मतदान करेंगे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हक में करेंगे। और हम पिछली बार 52,000 वोट से जीते थे, अब की बार हम 52,000 का आंकड़ा पार करके, मेरा अनुमान है कि हम 70,000 वोटों से जीतेंगे। मैडम, ये आप भी बताओ मैं मिलिए सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस निष्ठा से लगा हुआ है, और अब की बार 400 पार के नारे को हर कार्यकर्ता हर बूथ तक
हर पन्ना प्रमुख तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उस सोच को देखते हुए, उस विकास को देखते हुए और उस विश्वास को देखते हुए मैं आप सबके माध्यम से ही ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत है, और उसी मजबूती के साथ आज हम हांसी विधानसभा से मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय चौटाला जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर, और मैंने अभी आपके सामने बाहर भी कहा कि हिसार लोकसभा जिताकर हम संसद में जो हमारे हांसी की आवाज़ है, हिसार की आवाज़ है, वो गूंजने का काम करेंगे। सर एक प्रश्न मैं आपसे करूं। एक चीज़ बता रहा हूँ, एक विपक्ष में एक एप्रीहेंशन है, अगर 400 पार चला गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी चेंजेज आ जाएंगी और सेकुलर जो टर्म है ना, वो सेकुलर खत्म हो जाएगी। इज इट सो या नहीं? विपक्ष एप्रीहेंशन है और ऐसे आरोप भी लगा। पहले तो ये देखो कि किसी आदमी को इतना बड़ा मैसिव मैंडेट मिलना है तो इसका मतलब जनता तो उसके साथ है। ये होंगी या नहीं होंगी, ये तो इफ और बट के सवाल है ना। मोदी साहब ये सोच ही नहीं रहे, ये किसी की एक कल्पना, इस कल्पना का कोई जवाब नहीं, कल्पना का कोई जवाब नहीं। तो मैं अगली बात साहब से बता रहा हूँ, जो फ़र्क है पहले में अपने, आप सारे मीडिया वाले बैठे, एक मेरी बात बता देना गलत है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक बार ये हुआ था, एक दिल्ली बॉम्बे में 8 धमाके हुए थे, एक ताज होटल में हुआ था, उसके बाद 10-10 मिनट बाद हो रहा था, पुलिसकार आमने सामने, उनके पीछे जो आतंकी थे उनके पीछे गाड़ियाँ लग के फायरिंग हो रही थी, और कसाब होटल का सीन भी आया था जिसमें कसाब को पकड़ा था। ऐसे ही उसी दिन दिल्ली में 4 धमाके हुए थे, 2 जयपुर में हुए थे। और उसके बाद एक वीडियो पे बड़ा आया था कि शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर होते थे, कहते ये हुए 8 बार और शिवराज सिंह 5 बार ड्रेस बदल के आए हैं। आपको याद है कि नहीं सर? याद है, आप पुराने याद है ना? ये हुआ था नहीं हुआ, जो है उसे हम मान जाते, तस्वीर में है। हाँ, ये हुआ था शिवराज सिंह पटारी का। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, 2009 के बाद आज तक तो ऐसा काम, 14 के बाद आज तक तो एक धमाका भी हुआ। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी है ना, पहले ये देखता है कि बाहर की चीज़ बात है कि मेरी सेना इतनी मजबूत है कि कोई आँख उठा के ना देखे। ये तो हो रहा है, किसी की हिम्मत है कि एक तरफ कहना एक तरफ पाकिस्तान, कभी कोई सिर के घटना। एक बार हुआ पुलवामा में जाके कितना ठोका, उस पर भी अपोजिशन वालों के ये रिएक्शन थे कि पुलवामा के नाम का चुनाव जीत गए। बातें हल्की बातें। अब आप सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा सबसे पहले सबसे जरूरी हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। अब 1 मिनट, अगले बात 1 सेकंड खत्म करें। सर आप मैसेज दे दो, मैसेज को दे जाएंगे नहीं सुनेंगे। मैसेज को दे। आप और हम सारे बैठे, एक बहुत एक्सेप्टेड वर्जन है लोगों में कि उत्तर प्रदेश में पहले 6 बजे के बाद कोई जाना नहीं चाहता था, दिल्ली में रुक जाते थे कि अब रात को नहीं जाते। आज उत्तर प्रदेश में रात को आप निकल जाओ कि पुलिस की PCR तो मिलती जाएगी, और कहीं भी एक भी घटना नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में फर्क तो आया है। उन्होंने तो राजनीति के मायने बदले हैं, योगी जी ने राजनीति के मायने बदले हैं, सही मायने। तो ये बात तो जो है उसे मानना चाहिए। वोट की जगह पड़ेंगे, जिसका दिल करे उसे नहीं देंगे। सर आप इंसाइक्लोपीडिया हो, पॉलिटिशियन हो सर, हम तो लास्ट में तो यही आपको आपको